जीना भी क्या जीना रे तेरे बिना। तो ये दोस्तों मैं आज लेके आया हूँ लेखक कविता के नाम। और आइए मैं आज को पढ़ाने जा रहा हूँ आपको कविता। तो आइए कैसा लगता है मेरा कविता सब और उनके लेखक किसने कौन कविता लिखा है। तो मिलते हैं, आइए मिलते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और मेरा पिछला वीडियो भी देखिए आप लोग, कैसा लगा है वीडियो, कैसा लगता है आप लोग को वीडियो मेरा, और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ लेखक और उनके कविता, मतलब कौन लेखक है और कौन कविता किसने लिखा है उसके बारे में आज बताऊंगा डिटेल से। तो आइए आप लोग देखिए कि आज के क्या है कि पेपर किसका है। हिंदी ऑनर्स का पेपर तीसरा है। किसका कौन पेपर है? तीसरा पेपर है। हिंदी ऑनर्स का तीसरा पेपर के बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं कि हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन का शॉर्ट नाम है बच्चन, जिसको हम अक्सर ज्यादा बच्चन के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम है हरिवंश राय बच्चन। इनका जन्म हुआ था 27 नवंबर 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? 27 नवंबर 1907 में। और इसकी मृत्यु हुई थी 18 जनवरी 2003 में। मतलब कि ज्यादा दिन नहीं हुआ मरने का, इतने मरा होगा। तो 2003 में इसका मृत्यु हुआ था। मतलब अभी 2020 चल रहा है तो कितना हो गया? 17 वर्ष। 17 वर्ष इनकी हो गया। उसके बाद हरिवंश ने किस किस की कविता का रचना किया है तो हम थोड़ा मेन टॉपिक सब आप लोगों को बताएंगे कि आज देखिए कि कौन कौन सी कविता का रचना किया है। सबसे पहले क्या है कि इसके लेखक लिखा हुआ है कौन? प्याला, प्याला है। उसके बाद दूसरा कविता क्या है इसका? इस पार उस पार, इस पार और उस पार। उसके बाद क्या है कि जो बीत गई सो बात गई। तीसरा में क्या है? जो बीत गई, जो बीत गई सो, जो बीत गई सो बात गई। मतलब क्या कविता का सिर्फ इतना तो नाम है जो बीत गई, लेकिन आगे आप पढ़िएगा तो इतना तो आपको मिलेगा कि जो बीत गई सो बात गई। उसके बाद क्या है कि युग का जुआ। बच्चन का क्या है? युग का जुआ। आजकल तो देखा जाता है युग का जुआ कैसे कितना बढ़ रहा आगे। इस युग में युग का जुआ कितना बढ़ रहा आगे। ये हो गया मेरा चौथा पॉइंट। और पांचवा पॉइंट में क्या है? लहरों का निमंत्रण। लहरों का निमंत्रण। तो ये 5 कविता जो बच्चन सिंह ने लिखा है, तो बच्चन सिंह ने, बच्चन राय ने लिखा है, बच्चन हरिवंश राय बच्चन। तो इस 5 कविता का जो है तो हमको मिलता है कि बीए तीसरा पेपर का जो ऑनर्स हिंदी है उसमें हम इसको इस 5 कविता का नाम उसमें है। और इसके बारे में ही जानना है। ये प्याला जो है मिट्टी का बर्तन है, इस पार उस पार एक कविता है। जो बीत गई मतलब क्या बीतने का क्या बात कर रहा है तो वहां पे देखिए। और युग का जुआ मतलब आजकल का जुआ के बारे में बताया। और ग्रहों का निमंत्रण मतलब ग्रह का निमंत्रण, ग्रह कैसे उठता है कैसे नीचे होता है इसके बारे में इसमें दिया गया है। तो आइए देखते हैं फिर दूसरा लेखक का क्या है। लेखक का नाम अज्ञे। अब अज्ञे के बारे में जानते हैं। तो बताने वाला हूँ अज्ञे जी के बारे में। तो अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन। और इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी में। और इसकी मृत्यु हुई थी 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में। इन्होंने भी बहुत सारा कविता का रचना किया है, जैसे कि कक्ति कक्ति पुनो। पहला कविता क्या है इसका? कक्ति पुनो। ये हुआ पहला। और दूसरा क्या है? मैंने देखा एक बूंद। उसके बाद तीसरा इसका कविता क्या है कि बाबरा अहेरी। उसके बाद आइए चौथा इसका क्या कविता है?
सोन मछली, क्या कौन कविता है? सोन मछली। बहुत छोटा कविता है सोन मछली, आप लोग इसको जरूर पढ़िए, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा सोन मछली के बारे में। तो उसके बाद पांचवा कविता है नदी के दीप। नदी के दीप, नदी के दीप में आप लोग पढ़िएगा तो इसमें पाइएगा कि क्या क्या लिखा हुआ है और क्या कहता है नदी के दीप। मतलब नदी के दीप में पढ़ने का तो बहुत मजा आता है इसमें, लेकिन ये इसमें एक खास बात यह है कि जब दीप रेत से बनता है और रेत से बनने के बाद वो एक जगह ढेरी होता है, उसके बाद वो क्या करता है कि मतलब कहता है दीप की बहना मेरा काम नहीं है, अगर हम बहेंगे तो रेत बनकर खत्म हो जाएंगे। तो ये बात भी सही है कि जब जब ज्यादा ढेर सारा बालू ऐसे कण कण मिल के एक दीप बनता है, अगर इस दीप में पानी आ गया, पानी से इसको रेती का बन जाएगा तो ये रेत बन के धाग बन जाएगा, तो ये दीप नहीं रहेगा ना। इसलिए कहता है कि हम मेरा बहना मेरा काम नहीं। उसके बाद क्या है कि असाध्य बिना। उसके बाद छठा टॉपिक इसका क्या है? असाध्य बिना। असाध्य बिना में क्या है? असाध्य बिना, असाध्य बिना। तो असाध्य बिना में क्या है कि बहुत लंबा है, मतलब कि बजता है लेकिन इसको कोई बजा नहीं पाता है, इसे असाध्य बिना, मतलब इसको कोई साध नहीं पाता है, इसलिए इसका नाम रख दिया है असाध्य बिना। मतलब बहुत बहुत आदमी इसको बजाने की कोशिश करता है लेकिन उतना अच्छा नहीं बजा पाता है, इसलिए इसका नाम रख दिया है असाध्य बिना। तो आइए उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट मुक्ति बोध के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? नेक्स्ट पॉइंट मुक्ति बोध। ये अज्ञे जी जो था तो ये उपन्यासकार के महान और कविता और कहानीकार के भी महान कवि रहे। अज्ञे जी ने पहला शिक्षा जो प्रारंभ किया था तो वो किया था किससे? संस्कृत से किया था पहला शिक्षा प्रारंभ। अब आते हैं मुक्ति बोध के बारे में। तो यहाँ पे क्या है कि मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है कि गजानन माधव मुक्ति बोध। क्या है? गजानन माधव कुलकर्णी इसका पूरा नाम है, और इनके पिता का नाम था माधव मुक्ति बोध। माधव मुक्ति बोध इनका पिता का नाम था। इनका पिता एक साधारण कांस्टेबल था, और ये भी माधव मुक्ति जो गजानन जो है तो ये भी एक साधारण परिवार से था, गरीब परिवार से था। इसलिए ये मीडियम क्लास में ही पढ़े थे और मीडियम क्लास के ही विद्यार्थी रहे। और ये जो बीए में वो फेल हो गया था, मतलब असफल हो गया था। किसमें? बीए में सफल नहीं हो पाया था, इसलिए और ज्यादा नहीं पढ़ा था आगे। और क्या बोलते हैं कि ये भी कहानी कविता के भी महान रहे। और इनके कुछ कविता इस तरह है कि एक फोड़ा दुखा। पहला कविता इसका क्या है? एक फोड़ा दुखा। उसके बाद दूसरा कविता क्या है इसका? मीठा बैर। एक फोड़ा दुखा में क्या है कि इसमें एक फोड़ा होता है, और ये जब इसको गलाया जाता है या कहीं भी फोड़ा होता है थोड़ा सा फुनगी, उसमें तेल लग गया तो वो बड़ा घाव जैसा रूप ले जाता है। उसके बाद उस फोड़ा को थोड़ा सा दर्द देने पे, मतलब ठेस देने में, टच करने में बहुत दर्द होता है, तो इसलिए कहता है एक फोड़ा दुखा। तो इस फोड़ा में एक क्या है कि इसमें घाव के बारे में है, पीड़ा के बारे में दिया गया है, बताया गया है एक फोड़ा दुखा में। और मीठा बैग में मीठा बैग के बारे में कुछ बताया गया है, मीठा बैग कैसे क्या होता है। उसके बाद ओ मसीहा, इसका तीसरा कविता क्या है? ओ मसीहा। ओ मसीहा, मसीहा मतलब क्या होता है? कोई मतलब कि निर्धन को मसीहा कहा जाता है, किसी को कुछ देना उसको मसीहा कहा जाता है, किसी को कुछ देना इसके लिए उसके लिए ये मसीहा हुआ। और इसका चौथा कविता क्या है कि भूगी भूगी खाक धूल। भूगी भूगी खाक धूल। इसमें भी इसका बहुत लंबा कहानी है, अच्छा कहानी है, और इसको भी पढ़िए आप लोग। भोगी भोगी खाक धूल। उसके बाद इसका छठा कविता क्या है? पांचवा कविता है इसका अंधेरे में। अंधेरे में। उसके बाद छठा कविता इसका क्या है? बिना तुम्हारे।
बिना तुम बिना तुम्हारे ये क्या है कि इसमें सूर्य और जमीन के बारे में बताया जा रहा है कि बिना तुम्हारे कैसे होगा, क्या बिना तुम्हारे मतलब पानी के बारे में बता रहा है, सूर्य के बारे में बता रहा है, वातावरण के बारे में बता रहा है, पेड़ पौधा के बारे में बता रहा है। तो ये सब इत्यादि मतलब हमारा जो आसपास पर्यावरण है उसी के बारे में बता रहा है कि बिना तुम्हारे मतलब ये किसी के बारे में बताता नहीं है, ये खुद अपने ऊपर या पर्यावरण के ऊपर बता रहा है कि पर्यावरण में क्या किसके बिना क्या नहीं होता है, क्या होगा। सूर्य की किरण अगर हमारी पृथ्वी पे नहीं पड़ेगा तो मेरा पृथ्वी बंजर बन जाएगा। अगर मेरे पृथ्वी पे पानी नहीं आएगा तो मेरा पानी में सिंचाई नहीं होगा तो हम फसल नहीं उगा पाएंगे। यही सब के बारे में यहाँ पे बता रहा है कौन, मुक्ति बोध। यहाँ पे जो है अंधेरे में, तो ये मुक्ति बोध अंधेरे में जाके वहां पे देख रहा है वातावरण में कि आखिर यहाँ पे क्या होता है कि अंधेरे में जैसे कि बिजली चमकती है तो चमक चमक कर पेड़ पौधा सब उगते हैं उठते हैं। तो यही सब उसको देख के अचानक ऐसा लगता है कि आखिर ये सब होता क्या है कि अकेले में वो कहीं जाता है कहीं कुछ करता है तो उसको अपने मन ही मन वो सोचने लगता है कि आखिर ये सब क्या होता है। तो वही मन का बात आगे जी बताना चाहता है और किसी मुक्ति बोध बताना चाहता है अब दूसरों आदमी को कि आखिर ये क्या होता है। तो किसी को बिना मतलब देखे मन करता है कि ऐसे वैसे करे, कोई उसके सामने आता है, कोई उसके सामने क्या क्या करता है, ऐसे करता है वैसे करता है, लेकिन वो देख नहीं पाता है। तो इसीलिए कहता है कि मन करता है मतलब मेरा मन क्या क्या करता है उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि इसमें अंधेरे में, खास करके इसमें अंधेरे के बारे में है। अंधेरे में पेड़ पौधा मेघ चमक रहा है, ये सब झिलमिला रहा है, तो इसी के बारे में बताया गया है। कौन, मुक्ति बोध बता रहा है, गजानन माधव कुलकर्णी जी। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कि नागार्जुन के बारे में देखते हैं कि नागार्जुन ने क्या क्या लिखा है, कौन कौन कविता लिखा है। तो ये मैं लेके आया हूँ फिर यहाँ पे नागार्जुन के बारे में। तो नागार्जुन के बारे में जानते हैं कि नागार्जुन ने आखिर क्या क्या किया है। अगर मेरे यूट्यूब चैनल में आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें, आगे भी बढ़ाएं ताकि और भी कोई जानकारी ले सके इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग बेल आइकन को दबाएं और बेल आइकन को दबाने के बाद और करें और सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरा जो ये मेहनत है तो हम अच्छा फल जाए, मतलब आप लोगों को समझ में आया तो थोड़ा मेरे लिए इतना तो कर सकते हैं आप लोग। तो आइए देखते हैं कि नागार्जुन कौन था। नागार्जुन एक आधुनिक काव्य धारा में प्रगतिशील चेतना में काफी उन्नति के मार्ग में जाने लगा और इसके बारे में काफी नाम विख्यात हुआ, इसका प्रचार प्रसार हुआ। और इसका जो सबसे बड़ा अफसोस की बात यह है कि ये नागार्जुन बहुत दुख मुसीबत से ही आगे बढ़ा है। दुख मुसीबत इनके पर क्या पड़ा, तो आइए देखते हैं क्या हुआ। इनका पिता का नाम क्या था कि गोकुल मिश्रा। नागार्जुन का पिता का नाम क्या था, तो गोकुल मिश्रा था और उनकी माँ का नाम था उमा देवी। इसका माँ का क्या नाम था, उमा देवी था। लेकिन जब नागार्जुन का जो बचपन में 6 वर्ष जब हुआ, नागार्जुन मतलब बच्चा था, तो बच्चा जो था तो उसका माँ का डेथ हो गया तो ये नागार्जुन 6 साल का बच्चा कितना मुसीबत से आगे पालन पोषण किया होगा, वो कितना कैसे रहा होगा, तो ये तो दुख भरी बात है। उसके बाद देखिए कि नागार्जुन का जन्म हुआ था कब, 1911 ईस्वी में। नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ, तो ये 6 साल बाद इसकी माँ मर गई। तो 11 और 6 17 साल में इसकी माँ मर गई थी, 1917 साल में। उसके बाद 31 साल में क्या किया, वो शादी किया। 31 साल में शादी किया, 31 साल में वो शादी किया। उसके बाद 36 साल में क्या किया, बौद्ध धर्म के जानकारी के लिए, वो बौद्ध धर्म की जानकारी के लिए मतलब क्या, वो बौद्ध धर्म के ज्ञान सीखने के लिए वो कहाँ चला गया, श्रीलंका चला गया था। कहाँ चला गया था, श्रीलंका। बौद्ध धर्म की जानकारी के लिए कहाँ चला गया था, श्रीलंका चला गया था। कौन, नागार्जुन। उसके बाद 5 नवंबर 1998 में इसकी मृत्यु हो गई। और नागार्जुन जो है तो मैथिली भाषा में जानकारी लेने के लिए मतलब जानकारी अच्छा था, तो वो उसका प्रचार प्रसार यहाँ पे ज्यादा होने लगा। तो उसका मैथिली भाषा में क्या, इसका नाम भी चेंज कर दिया। क्या कर दिया, मैथिली भाषा में इसका नाम हो गया क्या, बैजनाथ, वैद्यनाथ मिश्र। वैद्यनाथ मिश्रा मतलब कि मैथिली भाषा में जिसको ज्यादा जानकारी मिलने के बावजूद इसका नाम प्रचार प्रसार होने के कारण इसका नाम रख दिया क्या, मैथिली, ये बैजनाथ मिश्रा। तो इसका बैजनाथ मिश्रा हो गया। और 1900 मतलब क्या किया, 1936 में जो ये ज्ञान जो सीखा, तो उसके बाद क्या किया, 10 साल तक 31 विवाह के बाद 10 साल तक ये कहाँ रहा, अपने घर में रहा।
विवाह के बाद 21 साल 10 साल तक वो क्या अपना घर में रहा, और घर में रह के क्या किया, घर में रह के बहुत अच्छा अच्छा काम किया। क्या किया, जितने भी दलित परिवार थे उनके गांव समाज में उनका सहयोग किया, आमजन का सहयोग किया, मतलब निर्धन सबका सहयोग किया, मतलब ये आप अपना मतलब सहयोग काफी लोगों तक किया है। तो आइए जानते हैं आगे आगे नागार्जुन ने कौन कौन सी कविता लिखी है, कौन कौन सी कविता लिखी है, इनके कुछ नाम देख लेते हैं, कौन कौन मेन सब टॉपिक की नागार्जुन ने आगे कौन कौन सी कविता लिखी है, और ये सब आप लोग याद कीजिए। और ये नागार्जुन कहाँ के थे, ये दरभंगा बिहार में, एक दरभंगा जिला है, बिहार एक राज्य है, उसके उसमें दरभंगा जिला है, वहीं दरभंगा जिला के थे कौन, नागार्जुन, वहीं पे जन्म हुए थे। उसके बाद इनके कविता है नंबर 1 में, इसका कविता है वह दंतुरी मुस्कान, बहुत दिनों के बाद मन करता है। बहुत सब कविता हुए इनके। तो ये नागार्जुन के बारे में बता रहे हैं कि उसके बारे में जान गए, अब उनके कविता के बारे में जानते हैं कि नागार्जुन ने कौन कौन सी कविता लिखी है और किस तरह की लिखी है। तो वह दंतुरी मुस्कान, मतलब मुस्कान किस तरह होना चाहिए उसके बारे में बता रहा है। तो आगे देखते हैं कि दूसरा नंबर में क्या है कि बहुत दिनों के बाद मतलब कोई उसके यहाँ आता है, उसके बारे में वो बताना जा रहा है। बहुत दिनों के बाद जब नागार्जुन अपने घर आते हैं तो वो वहां पे देख रहा है कि बहुत दिनों के बाद मैंने अपनी फसल देखी, मैं बहुत दिनों के बाद, मतलब कि नागार्जुन ने बहुत दिनों के बाद जो आया था अपने घर गांव, तो वहां पे जो धान कुटती थी लड़की सब, तो उसकी एकदम कोमल कोमल सी गायन आवाज उसको मतलब देख रही थी वो कौन, नागार्जुन। तो उसमें उसको उसका जी ठंडा हो गया, उसमें उसको मन काफी लग रहा था कि कोमल सी मधुर गायन शैली जो निकल रही थी किशोरियों की, तो उसमें उसको अच्छा लगा था। उसके बाद वहां पे गन्ना चूसने का भी मजा वो पहली बार लिया था अपने वहां पे। उसके बाद क्या हुआ कि वो अपने गांव धुरी, तो वहां का चंदन जो मिट्टी था उसको चंदन लगने लगा कि गांव का मिट्टी, तो वो सब भी उसने देखा है वहां पे। तो उसके बाद ये सब के बारे में वहां पे दिया है। तो ये मान लीजिए बहुत दिनों के बाद इसमें तो अभी भी आई, मान लीजिए अभी भी तो आएगा ही। मन करता है कि मतलब कि इसमें भी ई भी आई, मान लीजिए ई भी आने वाला है, चांस से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जरूर आएगा कि क्या मन करता है क्या नहीं करता है। तो नागार्जुन इसमें क्या लिखा कि मन करता है मैं नंगी होकर, मतलब पृथ्वी को नंगा करना चाहता है, नंगा होकर देखना चाहता है। मन करता है मैं नंगा होकर ऐसे करूं वैसे करूं, पहाड़ पठार नंगा हो जाए, पेड़ पौधा नंगा हो जाए, नंगे नंगे, मतलब कि ऐसे बात बता रहा है, नंगे होने का मन करता है। उसका मन में आता है कि ऐसा क्या करना चाहिए, ऐसे क्यों करता है, वही उसका मन में आता है, किसका, नागार्जुन का। उसके बाद आइए अकाल 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 और उसके बाद मतलब अकाल, जब पृथ्वी पे अकाल जो पड़ा था तो अकाल में क्या क्या हुआ था, कुत्ता उत्ता खाने में भी हुआ था, चिड़िया भी दाना दाना के लिए मोहताज हो गया था कि अगर किसी के यहाँ अकाल पड़ जाए ना, किसी के यहाँ खाना पीना सब कुछ बंद हो जाए, किसी तरह का कोई भरोसा नहीं हो रहा उसको, तो वो देखिए क्या होता है। उसके बाद मतलब कि बहुत दिनों के बाद जैसे कि फसल उसल हुआ, वहां फसल होने के बाद जब खाना जो घर में आया ना, तो वो मतलब चिड़ियों का जो पंख होता है वो अब उड़ने लगा, अब पंख उड़ने लगा। उसके बाद देखने लगा कि चिड़िया सब सोचा कि अब तो खाना मिलेगा, अब तो कुछ होगा। उसके बाद क्या कि तब उसमें खुशी हुआ, चूल्हा जलने लगा, चूल्हा चौका जो सब बंद हो गया था, तो बहुत दिनों के बाद तब वो चूल्हा दाना जो घर आया, तब वो चूल्हा में आग लगा, तब उस सबको खुशी मिला उससे, उसी के बारे में दिया हुआ है उस अकाल। और उसके बाद उसका तीनों बंदर बापू जो 3 बंदर थे, तो मतलब देखना सुनना मतलब ये सब के बारे में दिया हुआ है बापू जी के बंदर। उसका पछाड़ दिया है मेरे आक्षित में, ये भी तो इसके बारे में पढ़ लेना था। सिंधु त्रिमित भाग ये भी नहीं आएगा। नेवला, ये नेवला का बच्चा जो है, तो नेवला का बच्चा जो इंसान की तरह रहता था, हमेशा अपने साथ रहता था, उसी के बारे में दिया है। तो इसको भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप लोग अच्छा से। उसका बादल को घिरते देखा, हाँ ये भी आने वाला है। बादल को घिरते देखा, तो बादल को घिरते जब देखा तो क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में दिया हुआ बादल को। प्रेत का बयान, उसके बाद क्या है, ये क्वेश्चन कितना था, 1 ये था, तीसरा ये था, चौथा आपका ये था, 5वां ये, छठा, उसके बाद 7वां, 8वां, 9वां, ये 10वां हो गया। अब ये 11वां हो गया। शासन की बंदूक, मतलब शासन के पास बंदूक होता है, शासन जो करता है उसके पास तो दल बल सब होता ही है, तो उसी के बारे में दिया हुआ है कि शासन की बंदूक के बारे में। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और भी दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।